नमस्कार बच्चों हिंदी दिवस आ रहा है। उसी के अवसर पर हम ये रोचक गतिविधि करेंगे। इसे बनाना सीखेंगे हम। देखो बच्चों, इसमें एक पेड़ है जो हमारी हिंदी भाषा की गहराई को दिखाता है और हिंदी भाषा इसी तरह से फल फूल रही है। इसके लिए हमें चाहिए ये एक पेज। आप कॉपी का ले सकते हैं या ड्राइंग का है तो वो ले सकते हैं। और इसके चारों कोने हमें हमेशा की तरह इस तरह से सजाने हैं। आप जानते हैं आज हम गिनती वगैरह नहीं लिखेंगे, आज हम लिखेंगे इसमें स्वर और व्यंजन। इसके चारों कोनों को सजाने के लिए अ से लेकर य तक, और फिर एक लाइन इनके नीचे बनानी है जिससे ये कोने और सुंदर लगेंगे। और बच्चों, अब हम बताते हैं इसमें और क्या चाहिए। ये देखिए कुछ जो चीज़ें हमें चाहिए, जैसे ये एक ब्रश, कुछ रंग स्केच पेन वाले, और ये रंग बिंदी का पत्ता है बच्चों। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप रंग से भी बिंदी बना सकते हो। ये एक कागज़ जो कि आपकी कॉपी का है, पतला सा पेज लेना है हमें। और अब बताती हूँ इनका हमें क्या करना है। सबसे पहले ये जो कॉपी का हमने पेज लिया है बच्चों, इसमें हमें एक पेड़ बनाना है। ठीक है, हमें ये आउटलाइन करनी है इसकी। पेड़ इसलिए क्योंकि पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन में बहुत गहरी होती हैं, और ये हिंदी भाषा को दिखाने के लिए है। हिंदी भाषा कितनी गहराई तक है। तो आपको पेड़ बनाना है पहले। आप पेन से बना सकते हैं, पेंसिल से बना सकते हैं। और इसको बनाने के बाद बच्चों इसको काटना है, लेकिन कुछ अलग तरह से काटेंगे हम। हमें ये इस पेड़ से, इस पेज में से ये पेड़ अलग करना है। इसके लिए हम कैंची का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम पेन से ही डार्क करके, इसको गहरा करके इसका कटआउट निकालेंगे। इससे पहले हमने एक वो मछली वाली एक्टिविटी की थी, तैरती मछली वाली। उसमें हमने इसी तरह से मछली के लिए पानी बनाया था। बिल्कुल ऐसे ही हम इसको करेंगे। देखो बच्चों, ये बड़ी आसानी से अलग हो जाएगा क्योंकि हमें ये बिल्कुल अलग करना है, और एक आकृति जो बंद होगी पेड़ वाली वो हमें चाहिए। इसी वजह से हम इस तरह से इसको निकालेंगे। इसे पहली दूसरी के बच्चे आराम से कर सकते हैं, बड़ी क्लास के बच्चे कैंची से काट सकते हैं। देखो बच्चों, पेन से ही करते हुए ये मैंने पूरा निकाल दिया है। दिखाती हूँ आपको। इस तरह से बहुत आसानी से ये अलग हो गया है। इसको निकाल के हम अलग रखेंगे बच्चों। अब हमें ये आकृति चाहिए बंद वाली। इससे हम पेड़ बनाएंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले जो हमने ये एक पेज तैयार किया था, बॉर्डर बनाकर चारों कोने सजाए थे, वहां पर इसको रखेंगे एक तरफ। और हमें यहाँ पर अब जो हमने एक इससे पहले गतिविधि की थी, होली खेलने वाली, बिल्कुल वही चीज़ करनी है। तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है बच्चों। हमें ऊपर का हिस्सा करना है सबसे पहले हरे रंग से, और नीचे का आपको अच्छे से पता है तने का रंग कौन सा होता है, तो हमने तना ढक दिया। अभी हम स्प्रे करेंगे तो सिर्फ पेड़ का ऊपरी ये हिस्सा हरे रंग से स्प्रे करना है। और उससे पहले एक चीज़ और भी करनी है बच्चों। आप कोई भी कागज़ लीजिए और उसे किसी भी आकार में, छोटे आकार में काटना है। ये काटने का काम आप अपने बड़े भाई बहन से भी करवा सकते हो। मैं इसको, जो भी आपको आकार अच्छा लगे, गोल, चौकोर, त्रिकोण, जैसा मर्जी आप बनाओ। ये पेड़ में फल लगे होते हैं, फल की तरह से मुझे ये आकार छोटा ही काटना है और फल की तरह पेड़ पर रखना है। उसके बाद ही हम इसमें स्प्रे करेंगे। कैसा भी काटिए,
कोई परेशानी नहीं है। और एक फल की तरह ये थोड़े बड़े हो गए हैं, मैं इनको भी दोबारा से छोटा करूँगी। इस तरह से रखने हैं बच्चों आपको ये, जैसे फल लगे होते हैं। और उसके बाद हम इस पर रंग से स्प्रे करेंगे, यानी छिड़केंगे रंग। इनके साथ भी होली खेल लेते हैं। ये देखो मैंने चारों तरफ से इसको कवर कर दिया है बच्चों, ढक दिया है कि जो स्प्रे वाला जो रंग है वो सिर्फ इस पेड़ की आकृति में ऊपर वाले हिस्से में ही आए। अभी मैं इसमें रंग लगाऊंगी हरा। ये देखो लगा लिया है रंग, और उंगली की सहायता से इस तरह से इसको स्प्रे करना है। ये स्प्रे करना आपको बहुत अच्छे से आता है, पहले हम इससे संबंधित गतिविधि कर चुके हैं, बड़ी अच्छी थी वो भी। इसे थोड़ा गहरा गहरा सा हरे रंग से आपको स्प्रे करना है। और इन्हें जो हमने फल की जगह वो कागज़ लगाया था, इनको हटाएंगे बच्चों। ये देखिए अब ये बहुत सुंदर लग रहा है। वीडियो में थोड़ा सा रंग इसका हल्का आ रहा है, लेकिन जब आप सच में इसको बनाओगे तो देखोगे ये और भी ज़्यादा, जितना वीडियो में दिख रहा है उससे भी ज़्यादा सुंदर लगता है ये स्प्रे पेंटिंग वाला काम। अब हमें ये ऊपर वाला हिस्सा ढकना है इसका, और नीचे तने वाली जो जगह है उसमें स्प्रे करना है। और उससे पहले बच्चों एक छोटी सी पट्टी, जैसे हमने ऊपर फलों के लिए कागज़ लगाया था, ऐसे ही एक छोटी सी पट्टी जो आयताकार में कटी हुई हो, पेड़ के पूरे बराबर की, इस तरह से हमें बीच में रखनी है। क्यों रखनी है ये भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ लिखना है। लिखने के लिए ये जगह मुझे खाली चाहिए। अभी देखिएगा आप, बहुत सुंदर लगेगा ये। यही सबसे ज़रूरी काम है बेटा, उसके बाद तो लिखने का काम रहेगा और ये बहुत सुंदर सी पोस्टर बन जाएगा हमारे लिए। ये देखो मैंने इसमें पेड़ के तने वाला रंग लगाया है, और मैं इस पर स्प्रे कर रही हूँ ब्रश से, यानी कि छिड़काव। अभी इसको हटाएंगे। ये देखो बच्चों, अब मैं ये सारी चीज़ें हटा दूंगी और आपको दिखाती हूँ ये हिंदी भाषा का पेड़ कैसा दिख रहा है। ये देखो ये बहुत सुंदर लग रहा है। वीडियो में थोड़ा हल्का रंग आ रहा है, लेकिन ये वैसे बहुत ज़्यादा सुंदर है। और भी सुंदर बनाएंगे इसको, इसकी आउटलाइन करेंगे, बाहर की जो लाइन है इसे करेंगे। और इसके लिए हमें चाहिए ये तीनों रंग, हरा, लाल और भूरा यानी ब्राउन कलर, पेड़ के तने वाला। और ये जो फल वाली जगह है इस पर हमें अक्षर लिखने हैं, व्यंजन, स्वर, कुछ भी लिख सकते हो आप, और किसी भी रंग से लिख सकते हो। मैं आपको लिख कर दिखाऊंगी, जो मन करे वो लिखिएगा। क, ख, कुछ भी लिखिए आप, ज़रूरी नहीं बिल्कुल आप लाइन से लिखेंगे। इस तरह से जो मन करे आप लिख लीजिए। और अब यहाँ तने में जो जगह मैंने छोड़ी है लिखने के लिए, यहाँ पर भी मैं लिखूंगी राजभाषा हिंदी, क्योंकि ये देखिए बच्चों लिख दिया है। और आप इसी तरह से आपको लिखना है राजभाषा हिंदी। 14 सितंबर 1949 को ये इसे हमारी राजभाषा का दर्जा दिया गया था। हमारे कामकाज की, सरकारी कामकाज की भाषा है, राजभाषा है हमारी। तो हमें ये लाइन इसमें ज़रूर लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर भी हमें अब कुछ लिखना है, मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। हिंदी भारत माँ के माथे की बिंदी। मैंने ये पेंसिल से लिखा है, और आपको ये मैं अब स्केच से बनाकर दिखाऊंगी, क्योंकि पेंसिल से ज़्यादा अच्छे से नज़र नहीं आता। सारे अक्षर देखिए, ये बिंदी है, बड़ी सी बिंदी। मैं आपको स्केच से लिखकर दिखा रही हूँ बच्चों। आप कोई से भी रंग इस्तेमाल कर सकते हो, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना है इसको। हिंदी
इस तरह से आप ये पूरा जो हमने हिंदी में पेंसिल से जो लिखा हुआ है, इस पे आप स्केच पेन चलाएंगे। रंग बिरंगे रंगों से आप लिख सकते हो। बच्चों यहाँ पे माँ शब्द मैंने थोड़ा बड़ा लिखा है और शब्दों से, और आपको भी ये थोड़ा बड़ा बनाना है। क्योंकि भारत माँ है और उसके माथे की बिंदी है हमारी हिंदी भाषा। अब यहाँ जगह मैंने देखो चंद्र बिंदु है, यहाँ पर ऊपर बिंदु की जगह खाली छोड़ी है। यहाँ मैं बिंदी लगाऊंगी। आपके पास बिंदी है तो बिंदी लगाइए, नहीं तो रंग से भी आप गोल बिंदी बना सकते हो, लाल रंग से। इनको भी ऐसे ही लिख दिया है बच्चों। अब ये जो बिंदी बनाई थी, ये मैंने ढक्कन से बनाई है। आप सिक्के से भी बना सकते हो, कोई भी 1 रुपये 2 रुपये का सिक्का होता है छोटा, या कोई ढक्कन हो छोटा, आप उससे बना सकते हैं। बना के उसके ऊपर आप कोई भी कलर का, मैंने काले रंग से इसको आउटलाइनिंग की है इसकी। इसके बाद बच्चों नीचे हाथ जैसी एक आकृति बनानी है। इसे हम कह सकते हैं आधा त्रिभुज जैसा। बहुत आसान है ये। और ऊपर से इसको इस तरह से मिलाना है नीचे, जैसे हाथ हैं किसी के। ये बहुत आसानी से और बहुत सुंदर बनने वाला काम करवा रहे हैं हम। और इस तरह से इसको नीचे तक लेके आना है। बिंदी है, उसे आप लाल रंग से भी कर सकते हो बच्चों, आप नीले रंग से भी कर सकते हो। मैंने लाल रंग से किया है और यहाँ पर मैं तिरंगे वाले रंग करूँगी। दिखाती हूँ मैं आपको वो रंग करके। अब जो ये, इसको हम यहाँ से आउटलाइनिंग भी करेंगे बच्चों, ठीक है। ये देखो बच्चों, इस तरह से आपको ये बनाना है। रंग तीनों आपको इसमें बनाने हैं जो तिरंगे में होते हैं, और बहुत आसानी से बहुत सुंदर बन गया है ये। और ऐसा ही आप बनाकर अपने अध्यापकों को भेजिए इसे फ़ोटो। और मुझे जब बच्चों आप ये भेजोगे, आप अपने साथ इसकी फ़ोटो खींच करके भेज